जय श्री राम। एस्ट्रो राम जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने कुछ सवालों के जवाब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि अक्सर ही लोग अपने लाइफ को मतलब जैसे दो कैटेगरीज में लोग होते हैं। पहला कैटेगरी जो होता है उसमें जो लोग होते हैं उनको एकदम क्लियर होता है लाइफ में कि हाँ हमें ये अपना करियर परस्यू करना है और अपने इस करियर में आगे बढ़ना है। इस दूसरी कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए कुछ अपने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली क्या है कि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हमें लगता है कि सभी के मन में आता ही होगा एक समय पर। और जो अपना करियर चूज़ नहीं कर पा रहे उनके मन में तो 100% आना ही आना है। तो अगर हम ज्योतिष के आधार पर इसका सलूशन निकालने के लिए चलें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा बर्थ चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, उसमें लग्नेश की स्थिति कैसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा होता है कि लग्नेश की स्थिति यदि मजबूत नहीं हो पाती है हमारे बर्थ चार्ट में या हमारी कुंडली के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लो कॉन्फिडेंस को अपने चारों तरफ फील करता रहता है। वो अपनी बात नहीं रख पाता। वो उसको लगता है कि अगर वो रखेगा तो लोग उसका मतलब उसको सही से नहीं परसीव करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। तो लग्नेश की स्थिति सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ के लिए। इसके बाद हम दूसरी स्टेप पे चलते हैं, अगर तो सूर्य को देखते हैं। हमारी कुंडली के जो सूर्य हैं, यदि वो बलवान स्थिति में नहीं है, तब भी ये समस्या आती है कि व्यक्ति अपनी बात, अपनी विचार, अपना डिसीजन स्ट्रांगली एक तरफ नहीं कर पाता। डे टू डे लाइफ की जब बात आती है, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली उठेंगे डेली काम पे जाएंगे, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो डे टू डे लाइफ पर और आपके मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइफ के लिए इम्पैक्ट करती है आपको। तो यहाँ पर रोल आता है चंद्रदेव का। तो अगर आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं है, पीड़ित है या अच्छे स्थानों में नहीं प्लेस्ड है, तो हमें एक मन में संदेह की भावना बनी रहती है, हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता, या जो काम हम करते हैं उसमें मन लगा करके काम नहीं कर पाते हैं, हमारा मन कहीं और रहता है। ऐसे लोग, कभी कभी आपने सुना होगा एक टर्म आता है एब्सेंट माइंडेड। तो वो टर्म तभी आता है कि जब क्या है कि हमारा चंद्रमा जो है प्लेस नहीं है और हम उस करियर को अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आती है। तो लग्न का रोल, आपके लग्नेश का रोल, सूर्य और चंद्र का रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर खास तौर से करियर की बात करें तो अगर करियर के भाव से, कर्म भाव से 6th और 10th लॉर्ड के साथ में इनका कनेक्शन बनता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, एनर्जी लो है वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम आती है कि लोग अपना करियर चूज़ नहीं कर पाते हैं, या उनको अच्छी सलाहकार की ज़रूरत है, उनको करियर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, और करानी भी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे मुझे तो ज्योतिष शास्त्र पे बहुत विश्वास है, लेकिन कुछ लोग अक्सर ही मतलब इस चीज पर डाउट करते हैं। तो आप क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब किसी का हृदय परिवर्तन एक वीडियो से कर पाना ये तो असंभव के बराबर का कार्य है। लेकिन हाँ, ये विद्या है, हजारों लाखों सालों से भारत जैसी भूमि पर ये चलती चली आ रही है। और ये तो वेदों का नेत्र है, ज्योतिष शास्त्र है, प्रकाश की ओर हमको ले जाता है। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ज्योतिष शास्त्र एक ब्रिज का काम करता है, जो मतलब एक पुल होता है जो हमको अविद्या और विद्या के बीच का पुल है ये। तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है हमारे जीवन में कि साइंस इज़ नो मोर फैसिनेटिंग फॉर अस। अब साइंस में हमको फैसिनेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से इसका मतलब है कि अब आपको उसके आगे की साइंस को समझना है, तो फिर ज्योतिष एक ब्रिज का काम करती है कि जो आपको अध्यात्म में लेकर के आती है। और ज्योतिष का बेसिकली काम भी यही है कि आप अध्यात्म के अंदर प्रवेश कैसे कर पाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में हिंदू धर्म के लिए बहुत ही, एक समझिए कि वरदान के तरीके से है। क्योंकि जिस तरीके के आज दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, तो ज्योतिष शास्त्र हमें वो बल देता है कि हम मजबूती से अपने पक्ष को रख सकें। तो ये बहुत ही है। और इसकी प्रशंसा में जो भी शास्त्र हैं, क्लासिक टेक्स्ट हैं, वहाँ पे भी हमको बहुत सारे सूत्र देखने को मिलते हैं।
और प्रशंसा में एक इसके सूत्र कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्योतिष का अनादर करता है उसको बिना जाने हुए, तो वो अपने आने वाले जन्मों में नेत्र विकार से पीड़ित हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो अंधा हो जाता है, या उसके उसके वंश में लोगों को नेत्रों की समस्या हो जाती है। तो सभी को ज्योतिष समझनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ का तिरस्कार करने से पहले कम से कम उसको समझना चाहिए तिरस्कार करने से पहले। चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका ये चैनल आपने स्टार्ट किया है और आपने ये, मुझे लगता है कि आपने कोर्सेज वगैरह भी सिखाना शुरू किए हैं लोगों को। तो अगर कोई आपसे कोर्स करना चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो सबसे पहले मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके समीप में कोई आपके कुल के कोई आचार्य हैं जो ज्योतिष विद्या में निष्णात हैं, तो आप उनके संपर्क में आइए, उनसे आग्रह करिए कि वो आपको ये विद्या प्रदान करें। और रही बात अगर हमारी एस्ट्रो राम जी की हम बात करें, तो हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट भी है। तो श्री राम जी एस्ट्रो डॉट इन पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज प्लस कंसल्टेशन की जो भी डिटेल्स है वहाँ से आपको वो मिल सकती हैं। लेकिन मेरा फर्स्ट सजेशन यही रहेगा कि जिस पे आपकी श्रद्धा हो, जो आपके जानकारी में हो आपके यहाँ पे, आप उनसे ज्योतिष सीखिए, और ज़रूर सीखिए अगर आप सीख सकते हैं तो। ये वीडियो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले क्या आप अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र की जर्नी शुरू करने के लिए? देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ज्योतिष फैसिनेट करता है, अगर आप टेक्निकल माइंडसेट रखते हैं, तो आप सबसे पहला काम कर सकते हैं कि अपने कुल गुरु को, मतलब आप अपने कुल गुरु को पहचानिए, अपने कुल देवताओं को पहचानिए, उनका सानिध्य प्राप्त करिए, और उसके बाद में आप श्री गणेश जी का आह्वान करना स्टार्ट करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्तुतियाँ करिए। एक सूत्र है जो ये कहता है कि स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता। तो आप स्तुति करिए गणेश जी की, और गणेश जी आपको इस विद्या में आगे ले चलेंगे। अध्यात्म का कोई भी अध्यात्म का मार्ग है तो उसमें गणेश जी ही एंट्री का टिकट देते हैं आपको। आप गणेश जी का पूजन करिए, उनके तीर्थ स्थानों का दर्शन करिए, उनके मंदिरों को जाइए, और अपना विनम्र निवेदन करिए उनके आगे, और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत ही अच्छी आप उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे, और सारे विघ्नों को दूर करते रहेंगे हमारे गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी प्रश्नों के उत्तर जानकर कुछ लाभ मिले। और अगर आप सभी कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।